Hello everyone. Today we are going to discuss about amplification of gene of interest. Amplification of gene of interest. एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, उसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है टू मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल कॉपीज बनाने वाले हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, आई थिंक आपको मालूम होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट वो डीएनए का सेगमेंट होता है जो हमारे लिए डिजायर्ड प्रोटीन बनाने वाला होगा। ठीक है, हमारे लिए क्या करेगा? डिजायर्ड प्रोटीन बनाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है। ठीक है, ये क्या करेगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए डिजायर्ड प्रोटीन बनाने वाला होगा, डिजायर्ड प्रोटीन बनाएगा ये। तो अब हमने क्या किया था, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को कोई एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस से हमने क्या किया होगा? इसको कट करके निकाला होगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने वहां से कट करके ऐसे निकाला होगा। ठीक है, मान लो ये एक छोटा सा डीएनए सीक्वेंस है। ठीक है, जो कि हमारा क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट तो हमारे पास सिर्फ एक ही डीएनए का सीक्वेंस है या छोटा सा डीएनए का पार्ट है, जो कि हम लोगों ने कट करके निकाला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके। और इसमें जो है हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया था, जिसके थ्रू जो है हमको ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करके मिला है। अब एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होने से प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए हम उसको इंटीग्रेट करना चाहते थे वेक्टर के साथ में। अभी हम लोग देखेंगे वेक्टर भी क्या होता है। तो वेक्टर के साथ में अगर इंटीग्रेट करना चाहते थे, तो मान लो गलती से गलत एंजाइम लग गया या गलती से कोई ऐसा मिसहैपनिंग हुआ जिसकी वजह से ये खो गया, डिलीट हो गया, डैमेज हो गया। तो अगर एक ही रहेगा हमारे पास, तो हमारे लिए एम्प्लीफिकेशन, हमारे लिए डिज़ायर्ड प्रोटीन बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है या फिर हम नहीं बना पाएँगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं बाय यूजिंग एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी। अब एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी कौन-सी यूज़ करते हैं हम लोग? एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी जो यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम होता है पीसीआर। क्या नाम है? पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मल्टीपल कॉपीज बनाने वाले हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है, बाय यूजिंग दिस वी आर गोइंग टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये पीसीआर में क्या होता है, पीसीआर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? इसमें जो है हम लोग सबसे पहले लेते हैं क्या, इसमें हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं? विल बी यूजिंग, सबसे पहले तो लेंगे 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। इसको समझेंगे हम लोग, पहले क्या क्या लेंगे उसको लिख लेते हैं। 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। ठीक है, सेकंड हम लोग क्या लेने वाले हैं? सेकंड हम लोग लेंगे डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारे डीएनए की कॉपी बनाने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं हम लोग डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं हम लोग? हम लोग यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एंजाइम इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं। अब ये टैग पॉलीमरेज जो है ये एक स्पेशल एंजाइम है जो कि ऑब्टेन किया गया है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम obtained from a bacteria that is
थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। अब इसी बैक्टीरिया के अंदर से एंजाइम को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होता है हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है। कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर। अब ये हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया अगर जी सकता है तो इसके अंदर ये पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है इट कैन ऑल्सो सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर। दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट टू मल्टीप्लाई आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंजाइम। और इसके साथ में हम लोग इसमें कुछ जो है सबस्ट्रेट भी ऐड करते हैं जो कि यूज किया जाएगा टू मल्टीप्लाई योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कौन सा सबस्ट्रेट यूज करते हैं? तो द सबस्ट्रेट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स इसमें यूज करते हैं, वो भी स्पेसिफिक कौन सा न्यूक्लियोटाइड यूज करेंगे? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्यों यूज करें? क्योंकि भाई हम लोग डीएनए की कॉपी करने वाले हैं, तो डीएनए ही तो यूज करेंगे, डीएनए के सीक्वेंस को ही यूज करेंगे ताकि वो ऐड होते जाए। जो डीएनए के अंदर बेस पेयर्स होते हैं उनको ही हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाए, मतलब हेल्प करेगा हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, ये तो हो गए हमारे यूजफुल के मतलब यूजफुल जो बोल सकते हो आप इक्विपमेंट्स होंगे। ठीक है, या यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हमको यूज करना होगा टू मल्टीप्लाई आर जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग द पीसीआर टेक्नोलॉजी। पीसीआर के लिए हमको ये सारी चीजें जरूरी होती है। 2 सेट्स ऑफ प्राइमर चाहिए होते हैं और एक डीएनए पॉलीमरेज जो कि क्या होगा, टैग पॉलीमरेज होगा, और न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कि ऐड होंगे कंटिन्यूअस डीएनए सीक्वेंस को बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग प्रोसेस को समझते हैं कि प्रोसेस एक्चुअल में कैसे परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, उसको समझते हैं। तो प्रोसेस ऑफ पीसीआर, प्रोसेस ऑफ पीसीआर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहले हम लोग करते हैं डी नेचर। सबसे पहला काम होता है हमारा इसको डी नेचर करना। तो पहले प्रोसेस को बोलते हैं डी नेचुरेशन, डी नेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, डी नेचुरेशन करेंगे। अब डी नेचुरेशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको हाई टेम्परेचर देते हैं। डी नेचुरेशन करने के लिए इसको हाई टेम्परेचर देते हैं, एट हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर देंगे हम लोग इसको? हम लोग देते हैं 95 डिग्री सेल्सियस। 95 डिग्री सेल्सियस हम इसको टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये हो गया जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर थोड़ा जूम करके बना रहे हैं, बड़ा सीक्वेंस लगेगा तो आप ये मत समझिए कि ये कोई बड़ा डीएनए होगा। ये हमारा वही डीएनए है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने यहाँ पर थोड़ा जूम करके बनाया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब डीएनए में भाई आपको मालूम होगा कि डीएनए सीक्वेंस को हम लोग डिनोट करते हैं 3' to 5'। ठीक है, एक तरफ से 3' to 5' होगा, एक तरफ से 5' to 3' होता है। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर देते हैं ना बेटा, तो बात क्या होती है कि इसके बीच में ये जो नाइट्रोजनस बॉन्ड होता है ना, ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजनस बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर हम इसको कॉपी ही कर लेते हैं वापस से। कॉपी करने पे क्या बन जाएगा हमारा, सेम है। तो अब बीच से क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बीच से ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब जब बीच से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर ये रेडी हो गया है, किस चीज के लिए रेडी हो गया है कि यहाँ पर जो है हम लोग अब प्राइमर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो डी नेचुरेशन हो गया हमारा, हाई टेम्परेचर हमने दिया, इसके बीच में जो नाइट्रोजनस बॉन्ड होते हैं वो क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। नाइट्रोजनस बॉन्ड नाइट्रोजनस बॉन्ड जो बेस पेयर के नाइट्रोजनस बॉन्ड होते हैं वो क्या हो गए हैं,
टूट गए हैं। अब टूटने से क्या हो गया कि स्पेस खाली हो गया, वो जगह खाली हो गई जहां पर हम लोग प्राइमर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्राइमर हम लोग ऐड करेंगे। देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया था, हीट दिया था ना, हीट देने की वजह से ये बॉन्ड टूट गया है। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप विल बी द एनेलिंग। सेकेंड स्टेप को हम लोग बोलते हैं एनेलिंग। एनेलिंग, एनेलिंग में क्या करते हैं हम लोग, अब प्राइमर को ऐड करते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ प्राइमर होगा यहाँ पर, एडिशन ऑफ प्राइमर। प्राइमर क्या है? प्राइमर वो है बेटा जिससे जो है, जिसकी मदद से जो है हमारा डीएनए सीक्वेंस जो है रेप्लिकेट होगा। जिसकी मदद से, जिस अगर प्राइमर नहीं ऐड करेंगे हम लोग हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के सेगमेंट के ऊपर, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा या फिर उसकी कॉपीज नहीं बन पाएंगे। तो प्राइमर एक्चुअली में बेस होता है, कह सकते हो आप। जैसे आपके घरों में कभी पेंटिंग कराई जाती है तो पहले पेंटिंग करने से पहले उसके ऊपर प्राइमर लगाया जाता है। ठीक है, प्राइमर क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, जिसके ऊपर जो है आपका प्रॉपर जो रियल पेंट होगा उसको किया जाता है। ठीक है, तो प्राइमर जो है बेस प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर भी प्राइमर जो है एक बेस प्रोवाइड करवाएगा जिसकी मदद से जो है आपका डीएनए सीक्वेंस आगे कॉपी कर पाएगा या कॉपी हो पाएगा, उसकी कॉपी का इनिशिएशन हो पाएगा। ठीक है, तो प्राइमर को हम लोग ऐड करते हैं एट 56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 56 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग प्राइमर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है? प्राइमर ऐड करना है। ठीक है, मानते हैं ये रेड कलर का प्राइमर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड हो गया आपका प्राइमर। प्राइमर को हम लोग हमेशा 3 प्राइम पे ऐड करते हैं। ठीक है, सेम फॉर हियर, ये प्राइमर ऐड हो गया। ठीक है, इट इज अ प्राइमर। क्या करेगा ये? हेल्प करेगा टू इनिशिएट द रेप्लिकेशन। प्राइमर है। ठीक है, इसको थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड इजिली। ठीक है, प्राइमर ऐड हो गया यहाँ पर। अब प्राइमर को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे? प्राइमर ऐड करने में या फिर सेकंड स्टेप में जिसमें हम लोग एनेलिंग बोल रहे थे, एनेलिंग का बस इतना सही स्टेप होता है। ठीक है, कि एडिशन ऑफ प्राइमर किया जाएगा एट द 3 एंड प्राइम ऑफ द डीएनए बेस पेयर। ठीक है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसके 3 प्राइम पे हम लोग जो है प्राइमर को ऐड करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, कौन से बेस पे ऐड करेंगे? 3' प्राइम के बेस पे ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके आगे क्या होगा? अब इसके आगे हम लोग जो है, जो हमारा थर्ड था, न्यूक्लियोटाइड्स को देना है यहाँ पर। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स को देंगे और साथ में ही जो है हम लोग यहाँ पर ये हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है इसको भी ऐड कर देंगे उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर, ताकि जो हमारा रेप्लिकेशन है या कॉपिंग ऑफ डीएनए है वो चालू हो सके। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में? एक्चुअल में यहाँ पर हो रहा है सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉपी। न्यू कॉपीज, और ये जो है कौन से टेम्परेचर पर होता है? ये होता है एट 72 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यहाँ पर हम लोग जो है ऐड कर देंगे डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज हमने ऐड कर दिया और साथ में ऐड कर देंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ऐड कर देंगे, एडेड है। ठीक है, अब वही सीक्वेंस यहाँ पर फिर से वापस से पेस्ट करते हैं जो हमने अभी कॉपी किया था पीछे से। इसको थोड़ा दूर करते हैं
ठीक है। और यहाँ पर प्राइमर को दिखा देते हैं, ये हमारा प्राइमर था, सेम हियर इट वाज आवर प्राइमर, दोनों एंड पे ऐड किया था ना, 3' एंड पे, दोनों कॉपी पे। अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ से जो है, अब यहाँ से कंटिन्यूएशन होगा, चालू होगा क्या, रेप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू जो है, यहाँ पे मान लो ये पॉलीमरेज आ गया होगा, ये क्या है, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज है हमारा। ये पॉलीमरेज क्या करवा देगा, कॉपी करवा देगा हमारे डीएनए सीक्वेंस की। ठीक है, यहाँ से ऐड करते हुए ये ऐसे ऐसे आगे चला जाएगा। ठीक है, सेम हियर, ऐसे यहाँ से ऐसे कॉपी होता चला जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर जो ऐड किया हुआ था डीएनए सीक्वेंस को, यहाँ पर ये 3' to 5 है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 5' लिख देंगे, यहाँ पर ये 3' तक हमने प्राइमर ऐड किया था। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो किधर हो रहा है, 5' to 3' हो रहा है। सेम हियर, ये 5' to 3' हमने क्या किया, ऐड किया था प्राइमर, तो 5' to 3' जो है रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो अभी देखिए, इनिशियली हमारे पास क्या था, एक डीएनए सीक्वेंस था। इनिशियली क्या था हमारे पास, एक डीएनए सीक्वेंस था ना, ये सिर्फ एक ही था हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमने रेप्लिकेशन करवाया, तो अभी क्या हो गया हमारे पास 2 सीक्वेंस हो गए डीएनए के, एक सीक्वेंस ये हो गया और एक सीक्वेंस ये हो गया। तो बताइए, एक डीएनए से हमने 2 डीएनए कॉपी बना ली, 2 कॉपीज बना ली हमने। ठीक है, अब ऐसे ही इसको जितना नंबर ऑफ टाइम आप यूज करोगे, ठीक है, जितना नंबर ऑफ टाइम आप यूज करोगे, उतना नंबर ऑफ कॉपीज बनता जाएगा, उतना नंबर ऑफ कॉपीज बनता जाएगा। तो आज की डेट में हम लोग बहुत सारी मशीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि डीएनए को पॉलीमराइज या डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करे जाते हैं। ठीक है, और वो एक्चुअल में पीसीआर ही होता है। पीसीआर की मदद से ही जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए की कॉपी कर रहे हैं या डीएनए को एम्पलीफाई कर रहे हैं। और डीएनए को एम्पलीफाई करने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही पर्पज है कि हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो क्या है, वो एक ही डीएनए सीक्वेंस है। और अब उसकी हमको क्या करनी है, उसको हमको यूज़ करना है टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ प्रोटीन या कोई एंजाइम बनाना है। तो एक डीएनए सीक्वेंस से हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं। अभी मल्टीपल कॉपीज कैसे क्रिएट होंगी, बाय यूजिंग पीसीआर। अब पीसीआर में 3 प्रोसेसेस होते हैं बेटा। एक तो सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, डीएनए जो सीक्वेंस था आपका, उसको आप क्या करोगे, डीनेचर करोगे, बीच में से उसके जो बेस पेयर्स होते हैं उनको तोड़ोगे बाय हीटिंग। और कितना टेम्परेचर दोगे उसको, 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जब डीनेचर हो जाएगा तो उसकी करोगे एनेलिंग। एनेलिंग में क्या करते हैं हम लोग, प्राइमर ऐड करते हैं। ठीक है, प्राइमर एट द 3' ठीक है, या 3' एंड पे हम लोग उसको ऐड करते हैं। और इसके लिए टेम्परेचर यूज किया जाता है 56 डिग्री सेल्सियस। प्राइमर ऐड करने के बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप, दैट इज एक्सटेंशन। ठीक है, अब एक्सटेंशन में हम लोग क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं अपनी कॉपी को, न्यू कॉपी ऑफ डीएनए को, जो कि जिसका टेम्परेचर हो सकता है 72 डिग्री सेल्सियस। अब नॉर्मली जो है यहाँ पर हम लोग टैग पॉलीमरेज इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है 37 to 38 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, 37 to 38 डिग्री सेल्सियस होगा। अब 37-38 डिग्री सेल्सियस पर तो जो है हमारे बॉडी का नॉर्मल एंजाइम काम करेगा, लेकिन जैसे उससे ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे, यहाँ पर जो एक्सटेंशन हो रहा है वो 72 पे हो रहा है, तो हमारे बॉडी का एंजाइम यहाँ पर डीनेचर हो जाएगा, खुद ही मर जाएगा वो। तो इस चक्कर में हम लोग जो है टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। ठीक है, तो ये करेंगे हम लोग, डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे, फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एज अ सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, ताकि जो आगे कॉपी बनने वाला है वहाँ के लिए बेस पेयर्स कहाँ से लाएगा ये, तो वहाँ के लिए बेस पेयर्स हम इसको बाहर से देते हैं कि आगे जो भी बेस पेयर लगने होंगे ये यहाँ से लेकर के तुम ऐड कर देना और हमारे लिए कॉपी बना देना। तो ये पूरा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है, हमारे लिए एक्स्ट्रा कॉपीज बनाकर दे देता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, और कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछें, और हम और हेल्प करेंगे और ट्राई करेंगे टू इम्प्रूव योर स्किल्स और नॉलेज अबाउट द बायोलॉजी। ठीक है, और अगर आपको ये हमारे नोट्स चाहिए होंगे तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से हमसे कनेक्ट करके आप ये सारे नोट्स का जो है पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में
आप ले सकते हैं हमसे, ठीक है? ओके, थैंक यू।